हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, आप सब लोग जानते हो जैसे कि हम लोग 5.2 स्टार्ट कर चुके हैं एंड फर्स्ट 7 क्वेश्चन भी हमने खत्म कर लिए हैं, राइट। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड। ठीक है, 8 से स्टार्ट करेंगे। जिनको मेरे लेक्चर नहीं मिले हैं तो वो आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हो क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या चैप्टर 5 बाई गुरुजी, गुरु स्पेस JIG। ठीक है, तो पूरा सीरीज है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें पूरा सीरीज है, वो आपको पूरा मिल जाएगा, हर एक लेक्चर इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते बच्चों। चैप्टर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। 50 टर्म्स क्या मतलब है इसका? ठीक है, 50 टर्म्स मतलब क्या? हमने पढ़ा है A1 A2 डॉट 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 अप टू AN। ठीक है, तो इसमें क्या था? n टर्म। ठीक है, अगर मैं बोलूँ A10 तक जाऊं तो इसमें मेरे टर्म्स कितनी होगी? 10 टर्म्स। मैं बोलता था n बराबर 10, ऐसा सीखा हम लोगों ने। अब यहाँ पे बोला है कि 50 टर्म्स। 50 टर्म्स का मतलब क्या हुआ? n का वैल्यू 50 देना है हमको। ठीक है, n बराबर हमको मिल गया 50, ये हमारा गिवन हो गया। जितने भी प्रॉब्लम्स हम आएंगे उसको आप ऐसे ब्रेक कर करके जो आपको समझ में आता है, जितना आपको पता चलता है वो लिखते जाओ, राइट। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है क्वेश्चन को समझने की बच्चों। तो हमको बोला है एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, तो हमको मिल गया n बराबर 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म मतलब क्या? A1 A2 A3 थर्ड टर्म था, तो थर्ड टर्म मतलब हो गया A3 जो कि गिवन हमको 12। ओके, फिर बोला एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म को हमेशा हम लिखते थे AN से, तो AN मतलब ये हो गया 106। ठीक है, क्यों AN लिखते थे? क्योंकि हमको पता नहीं होता था ना कितने टर्म्स हैं। लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स, वो हमको पता नहीं होता था। ठीक है, बट अब यहाँ पे क्या मुझे n का वैल्यू गिवन है? यस, n तो गिवन है। ठीक है भाई, हमको पता है कि 50 टर्म्स हमको दे रखी हैं, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? A50। तो आप यहाँ पे AN ना लिख करके क्या लिखेंगे? A50 इज इक्वल टू 106। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गिवन बच्चों। ठीक है, पहला स्टेटमेंट से ये इंफॉर्मेशन हमको पता चल रहा है। आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द 29th टर्म। 29th टर्म मतलब A29 हमको निकालना है। ओके, क्लियर हुआ इतना पिक्चर? ठीक है, n गिवन है, A3 गिवन है, AN A50 गिवन है, A29 हमको निकालना है। अब बच्चों, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी आपको कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकालनी हो तो आपको क्या पता होना चाहिए? A एंड D पता होना चाहिए, राइट। अगर A एंड D आपके पास है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो AP की। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना तो हमको A गिवन है ना हमको D गिवन है, तो क्या करेंगे हम? उसके लिए भी हमने डिस्कस करी है चीजें। क्या करेंगे हम उसके लिए? तो भाई जो गिवन है हमेशा उसी से मिसिंग चीज मिलती है, जो भी मिसिंग वैल्यू है हमेशा गिवन से मिलती है। तो गिवन क्या है हमारे पास? A3 एंड A50, तो वैल्यू कहां से मिलेगी? A3 एंड A50 से, राइट। फोकस क्या करना है? उसी के ऊपर। तो A3 को क्या मैं लिख सकता हूं? A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। बोलो आगे ना, लिख सकते हैं ना? A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं, राइट। सो A3 कितना है बच्चों? 12, तो ये हो गया 12। A नहीं पता, प्लस 2D भी नहीं पता, तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। तो एक जो गिवन है उसको मैंने यूज कर लिया और हमको एक इक्वेशन मिल गई। ओके, अब दूसरा भी गिवन है, उसको भी यूज कर लो। दूसरा क्या है? A50 का वैल्यू गिवन है 105। सो A50 को इसमें लिखेंगे सिमिलरली हम लिख सकते हैं बच्चों A50 इज इक्वल टू A प्लस 49D। कहां से आया ये? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है, उसमें N का वैल्यू 50 डालोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, सो A50 का वैल्यू 106, तो यहाँ पे आ गया हमारा 106 इज इक्वल टू A हमको पता नहीं, प्लस का प्लस 49D भी हमको नहीं पता, तो ये हमको दूसरी इक्वेशन मिल गई। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब देखो, जो हमने गिवन का यूज करने पे हमको दो इक्वेशन मिल रही है। ठीक है, जब हमने गिवन का यूज किया तो हमको दो इक्वेशन मिल रही है। वो दो इक्वेशन कैसी है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पावर कुछ नहीं, मतलब लीनियर इक्वेशन चैप्टर 3 में समझ चुके हैं आप सब लोग। लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल के साथ में? 2 वेरिएबल साथ में। तो जब भी हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलता था, कोई भी दो इक्वेशन ऐसी मिलती थी, तो हम उसको कैसे सोल्व करते थे? बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इन दोनों को भी हम उन्हीं में से कोई एक मेथड यूज करके सोल्व करेंगे। सो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसको एलिमिनेशन से, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे सोल्व इक्वेशन 1 and 2 बाय एलिमिनेशन क्या? मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो क्या मिलेगा बच्चों? ओके,
सो 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d एंड 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49d। ये हमको दोनों इक्वेशन मिल गई। ओके बच्चों, 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d फर्स्ट इक्वेशन, 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49d सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस। अब इस प्लस को भूल जाइए। अब ये प्लस एंड माइनस क्या होता है, माइनस होता है। सो 106 में से जब 12 माइनस करोगे आप तो आपको मिलेगा आंसर 94, राइट। 106 माइनस 12 94। अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 106। साइन कौन सा उसके आगे, माइनस का, तो आंसर भी आएगा माइनस में। ओके, इक्वल टू एज इट इज, ये प्लस माइनस दोनों कट गया, ठीक है। अब देखो ये प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो दोनों को करेंगे क्या, माइनस। 49d में से 2d चला जाएगा, क्या बचेगा 47d। ये आ गया 47d। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 49 है। कौन सा साइन है उसके आगे, माइनस का। आंसर भी क्या आना चाहिए, माइनस में, ठीक है। ये वैल्यू हमको मिल गई किसकी, 47d की। हमको क्या चाहिए था, d चाहिए था। मतलब ये 47 क्या है, एक्स्ट्रा में है, ठीक है। एक्स्ट्रा वाले को दूसरी बाजू भेजो, ठीक है। उससे पहले क्या करोगे, रिलेशन देखोगे, क्या दोनों का रिलेशन है, मल्टीप्लाई। इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो देयरफॉर d बराबर -94 एज इट इज, ये -47 नीचे आएगा बच्चों, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल, 47 1 जा 47, 47 2 जा 94 होता है, तो 2 मिल गया। सो देयरफॉर हमको d मिल गया बच्चों 2, d 2 मिल गया, ठीक है। अब हम लोग a निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2, किसी में पुट कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर आ जाओ, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 1 में पुट कर रहा हूँ बच्चों। 1 क्या है, 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d, राइट। d इज 2, सो 12 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 2, तो 12 एज इट इज, राइट। a एज इट इज प्लस 2 2 जा 4। अब निकालना a है, ये 4 एक्स्ट्रा में, इसको शिफ्ट करो तो प्लस बिकम माइनस, तो मिलेगा क्या, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू a। सो देयरफॉर हमको मिल गया a कितना मिला, 8 मिल गया। 12 माइनस 4 8 होता है, बड़ा नंबर 12 है, प्लस में है तो प्लस में आंसर आएगा। a मिल गया, d मिल गया, ठीक है। वही हमको चाहिए था, किसके लिए, A29 फाइंड करने के लिए चाहिए था। सो A29 आप निकाल सकते हैं इजीली बच्चों। सो A29 कितना होता है, A29 होता है a प्लस 28d, राइट। सो a का वैल्यू आपको पता है 8 है, प्लस का प्लस 28 का 28 है, d कितना है 2 है, d इज 2, राइट। सो 8 प्लस 28 2 जा कितना होता है 56। तो देयरफॉर A29 हमको मिल जाएगा 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा 66, ठीक है 64। सो A29 हमारा आ गया बच्चों 64। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब है इसका, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है, आप सब जानते हो, ठीक है। A3 पहले आया तो उसका वैल्यू जो होगा वो फर्स्ट वैल्यू होगा, मतलब कि 4। A9 बाद में आया तो उसका वैल्यू होगा वो -8, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमको गिवन है, पहले स्टेटमेंट से हमको ये इंफॉर्मेशन मिला। अब क्या बोला है, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0, ये हमको फाइंड करना है। सो विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0 मतलब क्या, कौन सी टर्म, मतलब लेट इट बी nth टर्म है तो an इज इक्वल टू जो nth टर्म है वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। दूसरी चीज हमको ये गिवन है। क्लियर है क्वेश्चन बच्चों। A3 एंड A9 हमको दे रखा है, ठीक है। हमको पूछा कौन सी टर्म होगी जो 0 होगी, कौन सी टर्म होगी जो 0 होगी, ठीक है। जैसे कि मान लो -2 -1 0 1 2 ऐसे के एपी है, ठीक है। आपको फर्स्ट और सेकंड दे रखा है, आपको बोला कौन सा टर्म एपी होगा, सॉरी कौन सा टर्म होगा एपी का जो 0 होगा, तो हम बोल देंगे ना थर्ड टर्म बाई 0 है। क्यों, क्योंकि हमको दिख रहा है कि थर्ड टर्म 0 है, इसमें हमको पता नहीं है, तो थर्ड टर्म की जगह में हम क्या करेंगे, nth टर्म मतलब an ले लेंगे। क्लियर हुआ, ओके। सो an बराबर 0 ये हमको गिवन है, राइट। तो बेसिकली हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कौन सी टर्म है वो हमको निकालना है, मतलब हमको निकालना है बच्चों n हमको निकालना है। जो हमको निकालना होता था वो किससे मिलता था, गिवन से मिलता था, राइट। तो किसको लेके चलेंगे हम लोग, हम स्टार्ट करेंगे किसके साथ में, गिवन के साथ में।
सो गिवन में A3 है तो A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, सही बात, ठीक है। A3 कितना है, A3 4 है, A एज इट इज प्लस एज इट इज 2D एज इट इज, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जो नेक्स्ट हमारा जो गिवन है, या देखो ऑल्सो वी हैव अनदर गिवन इज A9, सो A9 को हम लिख सकते हैं बच्चों A प्लस 8D, राइट। A9 का वैल्यू है -8, A एज इट इज है, प्लस 8 एज इट इज, D एज इट इज, क्योंकि A और D हमको पता नहीं है, राइट। A एंड D कहीं दिया है क्या, नहीं दिया, वही तो निकालना है अपने को। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सो सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय विच मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। क्यों एलिमिनेशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, उनको सोल्व करने के लिए यही मेथड है, ठीक है। सो क्या मिलेगा हमको बच्चों, हमको मिल जाएगा, ऊपर आते थोड़ा ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा इधर। सो हमको मिलेगा बच्चों 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D, एक इक्वेशन, -8 इज इक्वल टू A प्लस 8D, दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा, प्लस वाला है तो फिर से माइनस हो जाएगा, बेसिकली साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस, प्लस बिकम माइनस। अब इसको भूल जाओ, प्लस एंड प्लस क्या होगा, प्लस होगा। 8 प्लस 4 कितना होगा, 12, तो ये लिख दिया हमने 12। ये प्लस माइनस कट गया, इज इक्वल टू का साइन एज इट इज रहेगा। अब ये प्लस को भूल जाओ, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। सो 8 में से 2 गया, बचा कितना, 6D, बड़ा नंबर क्या है, 8 है, साइन कौन सा, माइनस, सो -6D, क्लियर, ओके। अब ये जो वैल्यू आई वो -6D है ना, हमको क्या मिला, -6D इज इक्वल टू 12। हमको निकालना क्या है, D निकालना है, -6 एक्स्ट्रा में है, उसको भेजो इधर, तो D मिल जाएगा 12 अपॉन -2, सॉरी 12 अपॉन -6, तो आंसर आ जाएगा -2। एक स्टेप आगे चलता रहता दिमाग में, ठीक है, डायरेक्टली आंसर आ गया। सो देयरफॉर बच्चों हमको D मिलेगा कितना, -2 मिल जाएगा, राइट। 6 नीचे गया, 6 2 12, माइनस साइन नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव साइन आ गया, तो D विल बी 12, ओके। अब क्या करोगे, D का वैल्यू पुट करोगे 1 या 2, किसी में भी जो आपको अच्छा लगे। सो मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, 1। तो क्या मिलेगा हमको, इक्वेशन 1 है हमारे पास, 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D। 4 एज इट इज है बच्चों, A हमको निकालना है, 2 एज इट इज, D का वैल्यू हमको मिल चुका जो कि -2 है, तो ये मिल जाएगा 4 इज इक्वल टू A -4, सो देयरफॉर A हमको मिल जाएगा बच्चों 8। इफ -4 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 4 + 4 8, ये समझा। A है यहाँ पे ऑलरेडी 4 था, राइट। अब ये -4 इधर चला गया तो +4 हो गया, सो देयरफॉर A कितना मिल गया, 4 + 4 हमको पता है 8 होता है, सो A हमको 8 मिल गया, क्लियर, ओके। निकालना क्या हमको, कौन सी टर्म होगी जो 0 होगी, ठीक है, कौन सी टर्म होगी जो 0 होगी, राइट। तो अब हम क्या कर लेंगे बच्चों, अब हम कर लेंगे कि an बराबर 0, ठीक है, क्योंकि हमने माना हमको गिवन है an बराबर 0, तो an बराबर 0 होना चाहिए, तो a एंड d हमको पता चल गया। अब हमको फाइंड करना है n का वैल्यू। सो वी हैव an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये आइडेंटिटी हमारे पास। an का वैल्यू कितना है, 0 इज इक्वल टू a, हमने फाइंड किया अभी, a कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 8 आएगा, प्लस n हमको निकालना है, -1 एज इट इज, d कितना बच्चों, -2, तो इधर आ जाएगा -2, राइट। अब इस 8 को इधर शिफ्ट करोगे तो ये -8 हो जाएगा, n -1, ये -2 नीचे आएगा, सो -8 अपॉन -2 इज इक्वल टू n -1, तो देयरफॉर दिस विल बी कैंसल, सो 2 4 जा 8, 4 इज इक्वल टू n -1, अब ये 1 इधर आएगा, तो देयरफॉर 4 -1 इधर आएगा तो +1 इज इक्वल टू n, तो देयरफॉर n बराबर 5। सो इट मीन्स फिफ्थ टर्म जो होगी ना AP की, जो फिफ्थ टर्म होगी वो क्या होगी, 0 आएगी। इस AP की फिफ्थ टर्म विल बी 0, ठीक है। ऑब्वियसली हमको दिख रहा है, देखो फोर्थ टर्म हमारा क्या है, सॉरी थर्ड टर्म हमारा क्या है, 4 है, फिर फोर्थ टर्म कुछ होगी, फिफ्थ टर्म कुछ होगी, फिर सिक्स्थ कुछ होगी। अब देख रहे हो 9th नेगेटिव आ रहा है, 9th टर्म नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये AP डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, राइट। 4 के बाद में कुछ कम हुआ होगा, फिर और कम हुआ होगा, फिर तभी तो नेगेटिव में जाओगे आप। तो इससे पहले जो 0 आएगा वो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 3 और 9 के बीच में होगा। हमारा आंसर 5 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर 100% करेक्ट ही होगा, ठीक है। A3 और A9 के बीच का आंसर, समझा भाई ऐसा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर
10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? द 17th टर्म ऑफ एन एपी, मतलब A17, ठीक है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, ठीक है। तो बच्चों एक चीज याद रखना, जब भी एक्सीड्स वर्ड आएगा ना, एक्सीड मतलब उससे ज्यादा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दो टर्म बोली है ना, रिस्पेक्टिव टर्म जो हमने सक्सेसिव टर्म्स की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? 17 एंड 10, ठीक है, दो टर्म की बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ A17 एंड मैं बोल रहा हूँ A10, ठीक है, दो टर्म की हमने बात करी है। तो 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, मतलब क्या हुआ, जो 17th टर्म होगी ना वो किसके इक्वल होगी? अब A10th में अगर 7 ऐड कर दो तो आपको 17th टर्म के बराबर वैल्यू मिल जाएगी। एक तो ये चीज होगी समझने की, ठीक है। और इसके दूसरे वे में इसको समझो तो हमेशा हमेशा जब भी आपको एक्सीड्स वर्ड अगर आए बुक के अंदर, पेपर के अंदर, कहीं भी, तो आपको क्या करना है, हमको बोला है 17th टर्म, ठीक है, लिख देता हूं मैं, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, ठीक है। तो ये पहला टर्म का हमने बात करी है, फर्स्ट टर्म 17th टर्म की बात कर रहे हैं, बाद में हम बात कर रहे हैं 10th टर्म की, ठीक है। फिर बोला एक्सीड बाय 7, तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सिंपली लिखना है A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब यही हुआ, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 7 होगा, ठीक है। इसको डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, सिंपली देखो कि इन दोनों का डिफरेंस 7 होगा, राइट। एक्सीड मतलब क्या, मैंने क्या बोला पहले, मैंने क्या बोला था कि 17 टर्म अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अगर हम जाएं तो ये बोलता है कि A17 जो है वो 10th टर्म से 7 एक्सीड कर रहा है, मतलब 10th मतलब A10, एक्सीड मतलब ज्यादा होता है कितना? 7। अब इस A10 को तो ले लो तो बात तो वही हुई, राइट, ठीक है। तो ऐसा समझना ऐसे समझो, वरना ये और भी आसान है मेरे हिसाब से, दोनों का डिफरेंस 7, खत्म, ओके। तो ये हमको गिवन है बच्चों, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब कि डी हमको फाइंड करना है। सो कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डी, वो हमको निकालना है बच्चों इसके अंदर, राइट। कैसे निकालेंगे? तो हमेशा गिवन है उसको लेके बढ़ो आगे, अपने आप आंसर आएगा, ठीक है। तो गिवन हमको ये दो क्वांटिटीज हैं, तो देखते हैं, इसको लेके चलते हैं आगे। क्या होगा? A17 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 16D, यस, हमेशा गिवन को लेके ही चलना है, बस कुछ सोचना ही नहीं है, गिवन है उसके ऊपर चलो, उस पर खेल खेलो, ठीक है, उसको समझो, उसके ऊपर प्रैक्टिकल करो, बाकी कहीं फोकस लगाना ही नहीं, बाकी टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। सो A17 हो गया A प्लस 16D माइनस A10 कितना हो जाएगा? A प्लस 9D इज इक्वल टू 7, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ, यस, लिख सकता हूँ। A17 कितना होगा? A प्लस 16D, माइनस है तो माइनस, A10 कितना होगा? A प्लस 9D, राइट। अब ब्रैकेट को जरा ओपन करिए, देखते हैं क्या होता है। A प्लस 16D तो एज इट इज रहेगा, अब यहाँ माइनस है तो इसके अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस वाला है तो ये माइनस है, ये प्लस बिकम माइनस 9D इज इक्वल टू 7। अब देखो बच्चों, ये प्लस और माइनस तो कट गया, बचा क्या हमारे पास? 16D बचा एंड माइनस 9D बचा इज इक्वल टू 7, ये बच गया हमारे पास। अब 16D में से 9D आप माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 7D इज इक्वल टू 7। निकालना क्या था आपको? D का वैल्यू, इस 7 को नीचे ले जाओ तो देयरफॉर D हो जाएगा 7/7, सो देयरफॉर D मिल गया हमको 1। ये हमारा आंसर हो गया, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, D इज द कॉमन डिफरेंस, इजी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा नेक्स्ट। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 11 में? विच टर्म ऑफ एन एपी ऑफ द एपी दिया है हमको, लिख देते हैं एपी। सो एपी दिया है हमको 3, 15, 27, 39, ठीक है, ये हमको एपी दे के रखा है। क्या बोला है? विच टर्म ऑफ एन एपी दिया हमको 3, 15, 27, 39। अब पूछा है इस एपी में से कौन सी ऐसी टर्म होगी, ठीक है, जो 132 ज्यादा होगी, मोर मतलब ज्यादा, प्लस 132 ज्यादा या मोर किससे? 54th टर्म से, मतलब ये एपी दे रखा है हमको, तो विच टर्म ऑफ एन एपी हमको पता नहीं, तो लेट एन, ठीक है, एन हमारी हो गई। अब इक्वेशन क्या बनेगी? 132 मोर देन, 132 मोर देन मतलब क्या हो? 132 मोर देन किससे? 54th टर्म से, तो A54 मोर देन तो प्लस 132, ये हमारी बन गई इक्वेशन। मतलब कौन सी टर्म होगी ऐसी
जो 54th टर्म से 132 और ऐड करने पे हमको मिलेगी। क्वेश्चन का ये मतलब हुआ। एपी दिया है हमको 3, 15, 27, 39। अब इस एपी में से ऐसी कौन सी टर्म है जो 54th टर्म में 132 और ऐड करने के बाद में हमको मिलेगी, तो उसको ये फॉर्मेट में लिखेंगे ना, लेट इट बी ए एन, तो ए एन इज इक्वल टू ए 54 और प्लस 132। ठीक है, ओके, सिंपल। अभी सो ए एन इज इक्वल टू ए 54 को लिख सकते हैं ए प्लस 53d प्लस 132। इसको मैं ये फॉर्मेट में लिख सकता हूँ ना, यस, ठीक है। अभी 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 क्या करेंगे हम लोग, अभी हमको चाहिए ए। सो ए क्या होता है बच्चों, ए है फर्स्ट टर्म, दैट इज 3, ठीक है। अब इसके लिए डी निकालना पड़ेगा आपको, तो डी होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है, सेकंड टर्म, दैट इज 15 माइनस 3, मतलब डी आ जाएगा हमारा 12। डी हमको मिल गया कितना, 12 मिल गया। चलिए, प्लस का प्लस 53 का 53, डी इज 12, ठीक है, प्लस 132, राइट। तो ये मिला 3 एज इट इज, प्लस 53 इंटू 12 करोगे कितना मिलेगा, 12 5 जा 12 इंटू 5 60, तो 600, 12 36, तो 636 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये 636 मिलेगा प्लस 132 एज इट इज, राइट। अब देखो 132 प्लस 3 करोगे तो 135 आएगा, तो मतलब मिलेगा 636 प्लस 135, राइट। इसको प्लस करोगे तो 6 प्लस 5 11, 7 एंड 7, तो 771। ए एन कितना आएगा, 771, राइट। निकालना क्या था हमको, विच टर्म निकालना था। तो बेसिकली निकालना हमको क्या है, एन निकालना बच्चों इसके अंदर, ठीक है। हमने बोल दिया जो nth टर्म होगी ना वो 77 होगी, मतलब अभी हमने फाइंड क्या किया है, हमने फाइंड किया है कि 54th टर्म में 132 ऐड करने के बाद में जो टर्म मिलेगी ना, उस टर्म का वैल्यू हमने फाइंड किया है। हमको क्या करना है, विच टर्म ऑफ एन एपी, कौन सी टर्म होगी जो 771 होगी। तो क्या करेंगे, अगेन ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, राइट। अब मुझे ए एन पता है 771, ए हमको पता है 3 होता है, प्लस का प्लस एन हमको फाइंड करना है, डी कितना है, डी इज 12, तो 12 आ जाएगा ना। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 771 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12, राइट। 771 माइनस 3 करोगे कितना आएगा, 768 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12। अब ये 12 नीचे आएगा तो इसको नीचे ले लो, ठीक है। अब इसको काट देंगे हम लोग, तो 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 12 4 जा 48, तो ये मिला 64 इज इक्वल टू एन माइनस 1, राइट, ठीक है। तो ये 1 इधर आएगा तो एन इज इक्वल टू होगा 64 प्लस 1, तो दैट इज 65। मतलब ये हुआ बच्चों 65th टर्म जो होगी ना वो इसके बराबर होगी, मतलब 54th में टर्म में 132 अगर आप ऐड करोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे, 65th टर्म पे पहुंचोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। क्या बोला है हमारे हमको क्वेश्चन में, दो एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, राइट, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो क्या करेंगे, अब एपी क्या हमको पता नहीं है, तो लेट अस अज्यूम क्वेश्चन नंबर 12, लेट द फर्स्ट टर्म अज्यूम करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपीज बी, एक स्मॉल ए मान लो एंड एक को कैपिटल ए मान लो, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं डी, जो कि हमको पता है डी ही होता है, ठीक है, डी से हम डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस हो गया बच्चों डी, ठीक है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि जो एपी है, दो एपी है जिनकी क्वेश्चन में बात करी है, उस फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म 100 है, सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म कैपिटल है, सॉरी माय बैड। हमने मान लिया जो हमने एपी का क्वेश्चन में बात करी है, फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है, ओके। अब क्या बोला है कि उनके 100th टर्म का फर्स्ट टर्म अगर A1 है तो 100th टर्म क्या होगी, A100 होगी। तो उनके दोनों के 100th टर्म का जो डिफरेंस है, यानी कि A100 माइनस कैपिटल A100, राइट, वो क्या है, 100 है, राइट। हमको प्रूव करना है कि उनके हमको फाइंड करना है कि उनके 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा, मतलब A1000 माइनस कैपिटल A1000, इसका डिफरेंस कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एमसीक्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन एक बार रखो आप साइड में, एक दूसरा एग्जांपल लेकर के सेम चीज समझने का ट्राई करते हैं बच्चों। अगर सपोज मेरे को दो एपी, मान लो एपी हमारे पास हुआ, एपी 1 हो गया हमारा
2,4,6,8, ठीक है, ये हमारा AP1 हो गया। AP2 हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए दोनों का, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस 2 है तो दूसरा AP लेंगे उसका भी कॉमन डिफरेंस 2 ही होना चाहिए। तो मान लो आपने ले लिया 5, 7, 9, 11, 13, ये हमने ले लिया दूसरा AP, राइट। अब क्या बोला है यहाँ पे, सिंपल सा चीज है, समझो 100th टर्म का डिफरेंस अगर 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म का डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 3 है, सेकेंड टर्म का डिफरेंस भी कितना होगा, 3 होगा, फोर्थ का डिफरेंस भी कितना होगा, 3 ही होगा, फिफ्थ का डिफरेंस भी देखो तो 8, 11 माइनस 8 कितना, 3 है। तो आप कोई भी टर्म ले लो, कोई भी टर्म ले लो, उसका डिफरेंस क्या होगा, सेम रहेगा। जो डिफरेंस फर्स्ट टर्म का है वही सेकंड का आएगा, वही थर्ड का आएगा, वही 100 का आएगा और वही 1000 का आएगा, राइट। तो मतलब इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, 100 ही आना चाहिए, ओके, ठीक है। बट अब हमको करना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन दिया है 2 मार्क का पूछेंगे, तो हमको ऐसा बना के तो हम नहीं दिखा सकते ना, ये है सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। बट ये तो हमको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, टीचर को इंप्रेस करना है, ठीक है। टीचर तभी इंप्रेस होगा जब आप स्टेप्स लिखोगे विद रीजन, रीजन के साथ में आप स्टेप लिखोगे, राइट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग, गिवन लेकर के। गिवन क्या है, A100 माइनस A100। सो हियर A100 को हम लिख सकते हैं क्या, A प्लस 99D, यहां से चालू कर लो। A100 को हम लिख सकते हैं स्मॉल a प्लस 99D, राइट, एक ब्रैकेट, माइनस है तो माइनस, कैपिटल A100 है तो उसको हम लिख सकते हैं A प्लस 99D, लिख सकते हैं, हाँ के ना, यस। D क्यों सेम रखा है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, क्वेश्चन में बोला कॉमन डिफरेंस सेम है। जो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट AP का है, अगर कॉमन डिफरेंस फर्स्ट AP का हमने क्या माना, D है ना, तो सेकंड का भी D होगा, क्लियर है, ओके। चलिए अब इसको खोलते हैं। तो ये क्या मिलेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A प्लस 99D माइनस कैपिटल A, ये ब्रैकेट के अंदर जब माइनस जाएगा तो अंदर का साइन बदल जाता है, ये चीज आप जानते हो। यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल, तो मिला क्या हमको, देयरफॉर हमको मिला A माइनस A इज इक्वल टू कितना मिल गया, 100 मिल गया, राइट। इसको मैंने स्प्लिट किया, राइट, दिस इक्वल टू व्हाट, ये 100 था ना बच्चों, 100 तो चलता आ रहा है ना यहाँ पे, भाई A100 का वैल्यू ये है, कैपिटल A100 का वैल्यू ये है, इक्वल टू 100 तो आएगा साथ में, राइट, वही 100 हमारा कंटिन्यू चल रहा है, ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब इसकी बात करते हैं, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है ना। तो नाउ A1000 माइनस कैपिटल A1000 क्या होगा भाई, तो A1000 को हम लिख सकते हैं क्या, A प्लस 999D, 1000 में से एक कम तो 999D, एक ब्रैकेट, माइनस कैपिटल A को लिख सकते हैं हम A प्लस 999D अगेन, ठीक है। क्या मिलेगा अभी, ब्रैकेट ओपन होगा तो A प्लस 999D एज इट इज माइनस कैपिटल A, ये ब्रैकेट अंदर जाएगा तो माइनस 999D, ये दोनों बच्चों कैंसिल हो गया, मिला क्या हमको A माइनस कैपिटल A। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से कि A माइनस कैपिटल A का वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इक्वल टू 100 हम रख सकते हैं। सो देयरफॉर हमको मिल गया A1000 माइनस कैपिटल A1000 इज इक्वल टू 100, यही हमको प्रूव करना, फाइंड करना था बेसिकली, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, जो मैंने एग्जांपल देके समझाया था वो चीज यहाँ पे हमने वेरीफाई कर ली है, ओके बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सो क्वेश्चन में बोला है कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए 3 डिजिट नंबर्स क्या है, ओके। 3 डिजिट नंबर्स मतलब स्टार्ट होंगे कहां से, 100 से, कहां तक जाएंगे, 999 तक जाएंगे, ये हमारे 3 डिजिट्स नंबर होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। 7 से कितने डिविजिबल है, मतलब जो 7 के टेबल में आते हो, ठीक है। तो 100 आता है क्या, नहीं आता, 101 आएगा, नहीं आएगा, 2 आएगा, नहीं, 103 आएगा, नहीं, ठीक है। कैसे करना पता है आपको, डिवाइड करके देख लो, 7 1 7, यहाँ पे 7 बच गया, बचा 3, अब इधर 5 आएगा ना, तभी तो 7 5 35 ही होगा, तो मतलब 105 होगा फर्स्ट नंबर जो डिविजिबल होगा 7 से, राइट। तो अब फर्स्ट नंबर अगर मेरा 105 है तो 105 को मैं A बोल सकता हूँ क्या, यस, क्योंकि जो यहाँ पे जो सीक्वेंस बनेगी AP की 7 के मल्टीपल की 105, देन वापस 7 ऐड होगा, 7 ऐड होगा, 7 ऐड होगा, अप टू 3 डिजिट नंबर का जो भी लास्ट नंबर होगा वहां तक का,
जो सीक्वेंस बनेगा वो एपी में होगा और उसका सीक्वेंस का पहला जो डिजिट है वो ये है, फर्स्ट टर्म है वो ये है, जो कि ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ए हमको मिल गया। कॉमन डिफरेंस हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना होगा बच्चों? 7 का ही होगा, क्योंकि 7 के मल्टीपल चाहिए ना हमको, 7 के टेबल में जो आने वाले नंबर है ये चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस 7 का होगा। अब इस वैल्यू से हम लोग लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ए एन क्या होगा बच्चों? सो ए एन हमारा होगा 999 तो डिविजिबल है नहीं। ठीक है, इसके लिए सिंपल बताते हैं हम लोग क्या करने का, आपको ऐसा डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 2 बचा, 9 आया, 7 4 जा 28, 1 बचा। अब ये 9 पे डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा तो डिवाइड होगा। यहाँ पे अगर 4 आ जाता ना तो ये डिवाइड होता। अब यहाँ पे 4 कब आता? जब इधर 4 होता, राइट। तो क्या होता? 7 2 जा 14, मतलब जो लास्ट डिजिट होगा वो कितना होगा? 994। क्लियर है? चलो, तो ए एन हमको मिल गया। अब निकालना क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स निकालने हैं। तो मतलब निकालना क्या आपको? एन निकालना है। सिंपल है। चलिए, तो वी नो डेट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन कितना है? 994। ए कितना है? फर्स्ट टर्म जो कि 105 है, प्लस का प्लस एन माइनस 1, डी कितना है? कॉमन डिफरेंस जो कि 7 है बच्चों। एन हमको फाइंड करना है, राइट। अब क्या करेंगे? इसको इधर शिफ्ट करो। सो 994 माइनस 105 ये एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7, राइट। 7 एज इट इज रहेगा। अब 994 में से 105 निकालोगे तो कैसे करोगे? इसमें क्या करो? पहले 100 को माइनस कर लो। सो 994 माइनस 100 कितना होगा? 894। उसमें से 5 निकालो, तो 894 में से फर्दर 5 निकालोगे तो आएगा 889। सो 889 हमको ये मिल गया, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। तो 7 को हम नीचे लाएंगे, 7 नीचे आया, तो देयरफॉर n माइनस 1 बराबर ये मिल गया। अब इसको डिवाइड करो, तो 7 1 जा 7, 18 बचा, 7 2 जा 14, 4 बचा, 7 7 जा 49। सो देयरफॉर हमको मिल के आ गया बच्चों n माइनस 1 इज इक्वल टू 127 मिल गया। इस 1 को आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो आपको मिलेगा n इक्वल टू 127 प्लस 1। सो n मिल जाएगा बच्चों 128, राइट। n हमको क्या मिल गया? 128 मिल गया। इट मीन्स क्या? इस सीरीज के इन 3 डिजिट नंबर की जो सीरीज है इसके अंदर 128 ऐसे नंबर होंगे, ऐसे टर्म्स होंगे जो 7 के डिविजिबल होंगे। ओके, क्लियर है? सो आज के लिए हमारा इतना काफी है। ये सारे एग्जांपल्स वापस रीट्राई करो बच्चों, एक बार करोगे बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, फिर से पढ़ो इसको, सारे क्वेश्चन करो, नहीं समझ में फिर से देखो, राइट। फिर भी डाउट है तो कमेंट, ठीक है। मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए हमेशा, हर टाइम। ठीक है, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। टिल दैट टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।